आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी सोनपुर की है, जो वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव है। उस समय गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, तो लोग रोशनी के लिए लालटेन का प्रयोग किया करते थे। लोगों के घर भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। उस गांव में दो दोस्त शायोन और पापी रहते थे। उनके बीच गहरी दोस्ती थी। शायोन 15 साल का और बापी भी उसी की उम्र का था। दोनों जब भी समय मिलता गांव के एक ही बगीचे में पहुंच जाते और कभी आम तोड़कर खाते तो कभी अमरूद। फिर वही दोनों खेलते कूदते और जब शाम हो जाती तो घर की ओर रवाना हो जाते। दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और काम धंधे में अपने माँ बाप का हाथ बटाते थे। एक दिन ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। तभी शायोन बोला, यार बापी, हम लोग काफ़ी दिनों से मछली पकड़ने नहीं गए हैं। क्यों ना कल हम लोग मछली पकड़ने चलें? जो भी मछली मिलेगी मस्त फ्राई करके खाएंगे। तभी पापी बोला, बोल तो तू एकदम ठीक रहा है। मैंने भी काफ़ी दिनों से पोखर से मछली पकड़ कर नहीं खाई है। अब तो मछली का स्वाद भी भूलने लगा हूँ। पर एक दिक्कत है, अगर हम दिन के समय मछली पकड़ने जाते हैं तो शायद ही मछली हाथ लगे, क्योंकि दिन में मछलियाँ बहुत सतर्क रहती हैं और जाल में नहीं आएंगी। तभी शायोन बोला, बोल तो तू ठीक रहा है, फिर रात को चलते हैं। उस समय मछलियाँ आराम से मिलती हैं तो उनको पकड़ना आसान होगा। इस पर बापी बोला, पर रात के समय माँ बाहर जाने देगी? इस पर शायोन बोला, तब तो एक ही रास्ता है, हम लोग भोर में चलते हैं। उस समय हमें बाहर जाने से कोई मना नहीं करेगा। इस पर बापी बोला, हाँ, उस समय खेत पर जाने का बहाना करके निकल सकते हैं। कल 4 बजे मैं तेरे यहाँ आ जाऊँगा, तो चुपके से जाल लेकर बाहर आ जाना, फिर हम मछली पकड़ने चलेंगे। शायोन रात के 3 बजे ही उठ गया। वो जल्दी से जाल और बांस की टोकरी रखकर तैयार हो गया। सुबह 4 बजे दरवाजे की कुंडी खड़की तो शायोन ने दरवाज़ा खोला। सामने बापी ही था। दोनों ने बिना आवाज़ किए दरवाज़ा बंद किया और पोखर की तरफ चल दिए। रास्ता बहुत लंबा था और चारों तरफ घुप अंधेरा भी। शायोन एक लालटेन के साथ ले आया था, तो उसी के सहारे दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी शायोन को अजीब सी बदबू आनी शुरू हो गई, जैसे कोई लाश हो। आसपास कोई कुत्ता भी रो रहा था। उल्लू की अजीब सी आवाज़ उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। शायोन डर रहा था। तभी शायोन ने कहा, क्या रे बापी, ये कैसी बदबू आ रही है? जैसे कोई सड़ी हुई लाश हो आसपास। और एक कुत्ता क्यों भौंक रहा है? मुझे तो डर लग रहा है यार, चल वापस चलते हैं। माँ इसलिए अंधेरे में निकलने से मना करती है। तभी बापी बोला, कुछ नहीं, तू फालतू में डर रहा है। आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ेंगे और खाएंगे। तभी शायोन बोला, ए बापी, तेरा आवाज़ को क्या हुआ रे? तू नाक से क्यों बोल रहा है? तभी बापी बोला, कुछ नहीं, थोड़ी सर्दी लग गई है। तू फालतू बात मत कर, जल्दी जल्दी चल, मुझे भूख लग रही है। आज तो खूब सारी मछली खाऊंगा। फिर दोनों जल्दी ही पोखर पर पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। झींगुर और मेढक की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। शायोन ने जाल निकाल लिया और बांस की टोकरी को अपने पीछे ही रख दिया, जिसमें मछली पकड़कर रखना था, और पापी से कहा, मैं मछली पकड़ता हूँ, तू टोकरी संभाल। छोटा सा जाल था तो कम ही मछली पकड़ में आएगी। शायोन ने मछली को टोकरी में रख दिया, फिर दोबारा जाल फेंका। पीछे से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, पर शायोन ने ध्यान नहीं दिया। वो जाल डालकर इंतज़ार करने लगा। इस बार ज़्यादा मछलियाँ हाथ लगी। शायोन ने मछलियों को जैसे ही टोकरी में डालना चाहा तो देखा टोकरी पूरी खाली है। तभी वो बोला, क्या रे बापी, मछलियाँ कहाँ गई? तभी बापी बोला, मुझे क्या पता, शायद भाग गई हो। इस पर शायोन बोला, कोई बात नहीं, इस बार बहुत सारी मछली हाथ लगी है, इनको संभाल, मैं फिर से जाल डालता हूँ। शायोन फिर से जाल डालने चला जाता है। पीछे से वही चबाने की आवाज़ आती है।
इस बार फिर से बहुत सारी मछलियां हाथ लगी। शायोन बहुत खुश था। उसने मछलियों को टोकरी में डालना चाहा तो फिर से मछलियां गायब थी। क्या हुआ, फिर से मछलियां गायब? इस पर बापी बोला, मुझे नहीं पता, भाग गई होंगी शायद। इस पर शायोन बोला, कोई बात नहीं, इस बार पहले से ज़्यादा मछलियां हाथ लगी है, तू इन्हें संभाल। और क्या कर रहा है तू, सही से संभाल, मैं आखिरी बार जाल मार कर आता हूँ। फिर से वही चबाने की आवाज़। इस बार एक भी मछली हाथ नहीं लगी। शायोन खाली हाथ लौटता है तो देखता है बापी मछली के टोकरी के साथ गायब हो चुका था। शायोन सोचता है कि शायद बापी मछलियों को लेकर घर चला गया होगा। शायोन भी घर की ओर चला जाता है। घर पर जाकर सो जाता है। शायोन सुबह उठकर बापी के घर मछली लेने जाता है और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो बापी की माँ दरवाज़ा खोलती है। काकी माँ, बापी क्या कर रहा है? तो इस पर बापी की माँ बोलती है, क्या बताऊं बेटा, कल शाम से उससे तेज बुखार है। उसके पिताजी वैद्यराज को लाने गए हैं। रात भर सो नहीं पाया। मैं रात भर उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाती रही हूँ। शायान को काटो तो खून नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर बापी रात भर घर में ही था तो फिर उसके साथ मछली पकड़ने कौन गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं बाइक पर सवार होकर अपने गांव के लिए निकला। ऑफिस से मिली 2 दिनों की छुट्टियां मैं अपने गांव में परिवार के साथ बिताना चाहता था। लगभग 3 साल पहले मेरा सिलेक्शन एक इंफोटेक कंपनी में हुआ था। बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें सेलेक्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा ने शहर आकर मेरे लिए किराए के कमरे का व्यवस्था कर दिया था और कुछ दिन मेरे साथ ही शहर में रहें, फिर वापस गांव लौट गए। मैं भी 2-3 महीने में एक बार गांव में चले जाता था, लेकिन कभी भी पूरे दिन गांव में रह नहीं पाया क्योंकि अगले दिन ऑफिस पहुंचने की चिंता रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। मैं आज रात को ही गांव पहुंच जाऊंगा। कल और परसों गांव में परिवार और दोस्तों से मिलने जुलने में बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। एक तो सर्दी का मौसम और ऊपर से स्पीड में बाइक दौड़ाने से शरीर में कपकपी सी होने लगी। रास्ते में चाय की एक टपरी देख मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी खड़ी करके मैंने पेट्रोल का नोब बंद किया और टपरी की ओर चल पड़ा। बोलो भाई साहब, कौन सी चाय बनाऊं, सादी चाय कि अदरक वाली स्पेशल टी? मेरे टपरी के करीब आते ही चाय वाले ने पूछा तो इस पर मैंने जवाब दिया, स्पेशल चाय बना दो और एक गोल्ड फ्लैग भी दो। मैंने कहा। चाय वाले ने सिगरेट निकाल कर दे दी और साथ ही एक चालू माचिस भी वहीं रख दी। मैं सिगरेट सुलगा कर कस लेने लगा। आसपास के रहने वाले तो नहीं लग रहे हो साहब, कौन से गांव से आए हो? शहर से आ रहा हूँ, वैसे चंपाखेड़ी का रहने वाला हूँ और शहर में नौकरी करता हूँ। तो इस टाइम गांव क्यों जा रहे हो, मालूम नहीं है क्या रास्ते में लाल पुल पड़ेगा? चुड़ैल का बसेरा है। हमारे गांव का किसनवार तो गया था। एक बार रात के समय चुड़ैलों ने ऐसा चमकाया कि वो पागल हो गया, अब पागलों जैसी हरकत करता है। चाय वाले ने कहा। चाय वाले की बात सुनकर मैं सुन्न रह गया। मेरे दिमाग में दादी की बताई सारी हॉरर स्टोरीज घूमने लगी। मैंने भी गांव में लालपुर वाली चुड़ैल के बारे में सुना था। आज से पहले कभी भी मेरा रात के समय लालपुर पर जाना नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैं डरपोक हूँ या चुड़ैल वाली बात पर भरोसा करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि दादी ने कहा था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है दुनिया में जिनसे ना ही मिलो तो अच्छा है। चुड़ैल उन्हीं में से एक है। रात के लगभग 8 बज चुके थे और लालपुर पहुंचने में लगभग आधा पौना घंटा और लगना था। लो साहब, चाय पियो, चाय वाले ने कहा। तो मेरा ध्यान टूटा। मैंने सिगरेट पर नज़र डाली, वो ख़त्म हुए बिना ही बुझ चुकी थी। मैंने उसे सड़क पर फेंक कर चाय का कप थाम लिया। चाय पीकर चाय वाले को पैसे दिए
और बाइक स्टार्ट करके फुल स्पीड में दौड़ा दी। मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचना था। आधे घंटे का रास्ता मैंने महज 20 मिनट में ही तय कर लिया था, लेकिन अभी भी दिल में लालपुर वाली चुड़ैल का डर बैठा था। मुझे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी लालपुर पार करना था। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। लालपुर पर पड़ते ही मुझे सामने की झाड़ियों में तरह तरह की आकृतियां दिखने लगी। बाइक की हेलमेट की रोशनी में अजीब तरह की परछाइयां नजर आने लगी। मैं घबरा गया और फिर वही हुआ जिसे लोग बदनसीबी कहते हैं। बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो गई। मैं ठंड में पसीने से तरबतर हो गया। मैं बाइक को किक पर किक दिए जा रहा था, लेकिन वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। उस और कोई गाड़ी भी आती जाती नजर नहीं आ रही थी। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं बाइक से उतर गया और उसका हैंडल पकड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। पेड़ों पर से झिंगुरों की अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मेरा गला सूखने लगा। मैंने अपने कदमों की चाल बढ़ा दी। मैं चुड़ैल के आने से पहले वहाँ से निकल जाना चाहता था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पढ़े जा रहा था। दादी ने बताया था कि कभी भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े तो हनुमान जी को याद कर लेना चाहिए, सारे संकट टल जाते हैं। तेरी गाड़ी में क्या हुआ है? मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। वो आवाज़ मर्दाना आवाज़ ठीक मेरे पीछे से आई थी। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। मैंने सुना था चुड़ैल अपने शिकार को फंसाने के लिए कोई भी आवाज़ निकाल सकती है। मुझे लग रहा था कि अब तो मैं चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ पूछ रहा हूँ ना? इस बार आवाज़ मेरे और पास से आई थी और साथ ही किसी गाड़ी की भी आवाज़ थी। मुझे पीछे नहीं पलटना था, पर वो बाइक सवार मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक ट्रैफिक हवलदार था। क्या हुआ, पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या, या फिर गाड़ी पंचर हो गई है? हवलदार ने पूछा। गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, मैंने बताया। हवलदार ने अपनी गाड़ी साइड स्टैंड पर लगाई। उसने भी मेरी गाड़ी के 2-3 किक लगाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर वो गाड़ी का मुआयना करने लगा। अबे अकल के अंधे, पहले पेट्रोल का नॉब तो चालू कर, हवलदार बोला। मैंने अपना माथा पीट लिया। चाय की टपरी से यहाँ तक मैं बिना पेट्रोल चालू किए ही आ गया था। शायद यहाँ तक पहुँचने में जितना पेट्रोल नली में था वो सब खत्म हो गया। मैंने पेट्रोल का नॉब चालू किया और बाइक में किक देने लगा तो 2-3 किक देते ही बाइक स्टार्ट हो गई। मैं गाड़ी पर बैठकर सीधे गांव की ओर बढ़ गया। ना तो रास्ते में कोई चुड़ैल मिली और ना ही कोई चुड़ैल की अम्मा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने ही वाली थी कि अकबर का फोन आया। बेहद घबराया हुआ था और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है। वो एक लाइन में बोल पड़ा, बनर्जी था, बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, आ सकते हो क्या? फातिमा, उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसकी लॉकडाउन में नौकरी भी नहीं रही थी। शायद कुछ ज़्यादा परेशान हो गया था। घर आकर एक कप गर्म चाय लेकर सोचने लगा कि क्या लेकर जाना चाहिए। अलमारी में आपात समय के लिए रखे हुए कुछ पैसों को गिना। तकरीबन 6,000 से थोड़े ज़्यादा थे। पैसे जेब के हवाले किया और एक जैकेट पहनकर बाहर निकल आया। सर्दियों की शुरुआत, शाम का समय, ट्रेन से पहुंचते हुए रात हो जाएगी, ये सब सोचकर अनछिना ही जैकेट पहना था, पर थोड़ी देर में लगा जैसे बहुत ठीक ही किया था ये काम। कुछ फल सब्जियां वगैरह ले लिया और स्टेशन पर आ गया। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट थी। थोड़ी देर में ही हल्की सी बारिश शुरू हो गई। काले बादलों, गिरते बारिश से जैसे अंधेरा ही बहुत गहरा और रहस्यमय हो रहा था। दूर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ निर्जनता में एक डर का मिश्रित कर रही थी और एक और कोरोना का प्रकोप, दूसरी ओर किसी एक्सप्रेस ट्रेन का समय ना होना। और ऐसा संयोग था कि स्टेशन में बहुत कम लोग ही थे। ऊपर से सोने पर सुहागा ये बारिश। थोड़ी देर बैठने के बाद जब ट्रेन आई तो सामने वाले डिब्बे में चढ़ गया।
डिब्बा ज़्यादा भरा नहीं था, थोड़े लोग थे जो धीरे धीरे अगले 2-3 स्टेशनों में उतर गए। मैं अपनी सीट पर बैठकर सोच रहा था कि अगर ठीक चले तो रात 12 बजे तक मैं बलरामपुर पहुंच जाऊंगा। बलरामपुर एक छोटा सा शहर, बड़े शहरों से अलग, शांत। अकबर ने यहाँ मकान लिया था क्योंकि ये उसके ऑफिस के बेहद करीब था और आने जाने में समय नहीं लगता था। दिन भर की थकान, बारिश की फुहार, ठंडी हवाएं मिलकर आंखों की पलकों को खोलने रखने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा था। समय देखा तो 11:35 हो रहे थे और आधा घंटा अगर सो गया तो शायद नींद ही ना खुले। बलरामपुर में सोचकर मैं चहलकदमी करने लगा। ये क्या, मैं निपट अकेला ही था बोगी में। तभी नज़र पड़ी उस इंसान पर। दुबला पतला सा लगता था, जैसे बांस पर किसी ने ब्रांडेड कपड़े टांगे हों। गेट पर बामुश्किल से एक हाथ से हैंडल पकड़े लटके, ठंडी हवा और बारिश का मज़ा लेते हुए मैंने कहा, क्या बात है, इस तरह से लटके क्यों हो? हाथ छूटा तो जान जाएगी। वो मेरी ओर घूमा। आंखों में शराब की लालिमा साफ दिख रही थी। गले में मोटे सोने की माला, अंगूठियाँ और ब्रेसलेट, सभी सोने की चीज़ें मिलाकर तकरीबन 4-5 तोला। तभी पूछा, क्या मुझसे कुछ बोल रहे हो? मैं घबराया और अपनी भाषा पर शांति की मोहर लगाते हुए धीरे से बोला, जी हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए, गिर सकते हैं। तभी एकाएक गाड़ी में झटका लगा और वो संभालने की कोशिश करते हुए नीचे पटरियों पर जा गिरा। मैं दौड़ा चैन खींचने के लिए, पर तभी दूसरी पटरी से एक गाड़ी बहुत ही तेज गति से निकल गई। मैं वहां पर चौंक कर खड़ा रह गया। तभी देखा ट्रेन बलरामपुर में घुस रही थी। बहुत भारी मन से मैं ट्रेन से उतर गया। बाहर आकर देखा सारा इलाका खाली, कोई रिक्शा नहीं। इसके बाद अकबर का मकान ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल ही चल पड़ा। बारिश हल्की हो गई थी पर हवा तेज थी। आधी रात बीत गई थी। चारों तरफ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। कुत्तों के रोने की आवाज़, पत्तों की सरसराहट सारी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब दर्द का आभास करा रही थी। किसी तरह भागते दौड़ते अकबर के घर पहुंच गया। वो इंतज़ार में दरवाजे पर ही खड़ा था। अंदर पहुंचा तो उसने सबसे पहले एक टॉवेल दिया। जब तक मैं सिर पहुंचता वो गर्म चाय ले आया और साथ बैठे तो वो टूट गया और परिवार की कहानी सुना दी कि कैसे ज़रूरत के वक्त सबने उसका साथ छोड़ा, अपने घर वालों ने, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी। मैंने उसे फल सब्जियाँ वगैरह दी जो मैं लाया था और जेब में हाथ डाल सारे पैसे दे दिए। पैसे निकालते वक्त उस जेब में मुझे कुछ असहज सा लगा। उस वक्त मैं अपनी धुन में था, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। रात में जब मैं सो गए तो मुझे याद आया कि जेब में कुछ था। हाथ डालते ही सारा शरीर डर से सिहर उठा। निकाला तो वो उस आदमी का ब्रेसलेट था जिसकी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया कि आखिर वो मेरी जेब में कैसे आया। फिर याद आया कि जब उसे ट्रेन में झटका लगा था, उसने और मैंने एकदम से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की थी। शायद उसी समय ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में आ गया होगा और अनमने भाव से मैंने खुद के जेब में रख लिया होगा। सारे दिन की थकान के कारण कब सो गया पता ही नहीं चला। एकाएक मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो वही ट्रेन वाला लड़का खड़ा था। गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, खून से लथपथ हाथ की अंगूठियां और एक बंडल 500 का नोट लिए। मैं बहुत डरा हुआ था। तभी उस लड़के के कटे हुए सिर ने कहा, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, मुझे मारने की क्या जरूरत थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता तभी वो आदमी या फिर वो भूत वहां से अचानक गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये अभी अभी क्या हुआ। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मगर इतना ज़रूर समझ आ गया था कि ये ब्रेसलेट मैं अपने साथ नहीं रख सकता और ना ही मैं रखूँगा।
अगली सुबह जब मैं वहाँ से वापस घर लौट रहा था तो मैंने ट्रेन में ठीक उसी जगह पर वो ब्रेसलेट फेंक दिया और माफ़ी भी मांग ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।